तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम +1 बुक के जो आपका चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर बन चुके हैं इसके ऊपर, जिसके अंदर आपको इसके बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए थे। उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था, जिसके अंदर जो पहली अप्रोच थी हमारी वो थी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरी जो थी हमारी वो थी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो ये दोनों ही वीडियो लेक्चर अगर आपने अभी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसके लिंक है, तो पहले प्लीज आप उसे देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि आपकी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दे दूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। देखिए, जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स किया था इसके अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक था आपका ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और दूसरा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डेमो दे रहा हूं यहाँ पर ताकि आपको इजी लगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल के अंदर हमने पढ़ा था पर्सनल और दूसरा था हमारा इम्पर्सनल। पर्सनल के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, पहला था हमारा नेचुरल, दूसरा था आर्टिफिशियल और तीसरा था रिप्रेजेंटेटिव। तो पहला जो हमारा नेचुरल था, इसके अंदर हम क्या लेते थे, जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स होते थे, यानी कि जो इंसान होते हैं जिनके नाम होते हैं राजू, सोनू, मोनू, टिंकू, पिंकू, कोई भी नाम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल के अंदर वो चीजें आती हैं, जबकि आर्टिफिशियल के अंदर क्या चीजें आती हैं, वह चीजें आती हैं जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, यानी कि जो कंपनियां हैं, जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आईसीआईसी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है ना, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या फिर कोई भी कंपनी हो सकती है, टाटा है, रिलायंस है, ठीक है। इस तरीके की जो भी कंपनियां होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो क्या होंगे, आर्टिफिशियल के अंदर आएंगे। और तीसरा हमने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि जो वर्ड किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसके अंदर हमने आपको बताया था कैपिटल आता है, ड्रॉइंग आता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं किसी ना किसी एक्टिविटी को, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने पर्सनल के अंदर पढ़ा था। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इम्पर्सनल की, तो इम्पर्सनल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला था हमारा रियल और दूसरा था नॉमिनल। तो रियल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़ा था टेंजिबल और दूसरा था हमारा इनटेंजिबल। तो टेंजिबल के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो भी एसेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी होती है टेंजिबल। जैसे कि मशीनरी होती है, प्लांट होता है, या बिल्डिंग होती है, फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक, ठीक है, ये सारी चीजें टेंजिबल होती है, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये टेंजिबल हो गई। और इनटेंजिबल के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसी चीजें जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, जैसे क्या, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ, ये वर्ड्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। इसका एक अलग हेड बनता है, ठीक है। ये दोनों ही क्या होते हैं, रियल नेचर के होते हैं। अब तीसरा जो था हमारा नॉमिनल था। नॉमिनल के अंदर हमने सिर्फ 4 चीजें देखी थी, एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन्स। इन चारों में से कोई भी चीज आती है तो वो क्या होती है, नॉमिनल नेचर की होती है। तो ये हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल के अंदर। इसके हमने गोल्डन रूल्स भी पढ़े थे, ठीक है ना। तो गोल्डन रूल्स के अंदर हमने बताया था अगर पर्सनल नेचर का है तो पर्सनल नेचर के अंदर हमने क्या देखा था कि द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर कोई गुड्स या सर्विस रिसीव कर रहा है तो उसे डेबिट करना है, और अगर कोई गुड्स या सर्विस दे रहा है यानी कि गिवर है तो उसे क्रेडिट करना है, गिवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करते हैं। जबकि रियल के अंदर हमने रूल क्या देखा था, रियल के अंदर हमने रूल देखा था कि डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि जो आएगा उसे डेबिट करो, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसे क्रेडिट करना है। अगर हम बात करें लास्ट की, नॉमिनल की, तो नॉमिनल के अंदर हमने क्या देखा था कि सभी एक्सपेंस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, जबकि सभी इनकम और गेन्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये इसके कुछ गोल्डन रूल्स थे जो हम अप्लाई करते थे अपने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर। अब हम बात करते हैं मॉडर्न की। मॉडर्न के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर 5 चीजें आती हैं। पहला एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है। तो कैपिटल के लिए अलग रूल था, लायबिलिटी के लिए अलग था, ठीक है। सबके पांचों के अलग अलग रूल थे, ये मैं आपको बता देता हूं अलग से, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपने देख लिया ट्रेडिशनल के अंदर किस तरीके से क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, कौन से हेड में जाती हैं, कब किसे डेबिट करते हैं, कब किसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको दोबारा बता दिया है।
अब हम बात करते हैं अपने अगले की, यानी कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर क्या नियम होता है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा नियम अलग है, ठीक है। आप देखेंगे ध्यान से, इन दोनों को मैंने एक साथ लिया है। एक साथ क्यों लिया है? क्योंकि इसके जो रूल्स होते हैं वो सेम होते हैं, बाकी तीन के क्या होंगे, अलग होंगे। इन दोनों के रूल क्या है कि एसेट अगर कोई है, अगर वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि एसेट आपके बिजनेस के अंदर क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कोई भी एसेट अगर फर्म में या कंपनी में बढ़ रही है तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ऑन द अदर हैंड अगर वो डिक्रीज हो रही है कोई भी एसेट आपकी, तो उसे क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल छोटा सा आसान सा नियम है, ठीक है ना। अब दूसरे की अगर हम बात करें एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस के अंदर भी वही चीज करनी है आपको कि अगर कोई एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो आप उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर कोई एक्सपेंस आपका घट रहा है तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो याद रखने वाली बात यह है कि इन दोनों के नियम में आपको कंपैरिजन देखने को नहीं मिलेगी, दोनों ही इक्वल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम अपनी लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू की, ठीक है ना। तो लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर उल्टा होता है। उल्टा मतलब अगर कोई चीज घटेगी तो डेबिट करेंगे, यानी कि अगर कोई लायबिलिटी हमारी घट रही है, यानी कि हमने किसी को पैसे दे दिए हैं, लायबिलिटी चुका दी है, तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और अगर हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये नियम किसका है, हमारा लायबिलिटी का है। अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल के अंदर और रेवेन्यू के अंदर, इन तीनों के अंदर सेम रूल चलने वाला है, यानी कि कोई चीज बढ़ेगी, ठीक है, तो उसे क्रेडिट करना है, और कोई चीज घटेगी तो उसे डेबिट करना है। तो ये घट रहा था तो हमने डेबिट कर दिया लायबिलिटी को, और ये बढ़ रहा था तो इसे क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही कैपिटल के अंदर भी, कैपिटल अगर हमारी क्या हो रही है, घट रही है, तो उसे डेबिट कर देंगे, और अगर वो बढ़ रही है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। रेवेन्यू की बात करी जाए तो रेवेन्यू का भी यही नियम है कि अगर घटेगी तो डेबिट करना है, और अगर बढ़ेगी तो उसे क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारी दोनों अप्रोच थी, और इन दोनों के अंदर हमने देख लिया किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। अब हम मैच्योर हो चुके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इनको अप्लाई कैसे करना है आपको बिल्कुल बताया जाएगा। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ श्री अशोक। ठीक है, तो ये जो आपकी ट्रांजैक्शन दी गई है वो किसकी दी गई है, श्री अशोक की बुक्स है ये, इसके जिसको आपको मेंटेन करना है। आगे लिखा है क्लासिफाई देम टू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, यानी कि हमें सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि कौन से वर्ड्स इसके अंदर से पर्सनल के होंगे, कौन से रियल के होंगे और कौन से नॉमिनल के होंगे। तो बहुत इजी है, घबराना नहीं है, मैंने आपको बेसिक पूरा बता दिया था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग जो होती है वो हमने आपको बताया था कि ये एक रियल एसेट होगी। क्यों होगी रियल एसेट, क्योंकि ये एक टेंजिबल एसेट है, इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो इसीलिए लैंड एंड बिल्डिंग जो होगी वो कैसे नेचर की होगी, रियल नेचर की होगी, रियल अकाउंट के अंदर लिखी जाती है। अगला जो है हमारा वो है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है जी, एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कि आपने कोई भी माल बनाया होगा, ठीक है, तो उसे बाहर भेजने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, एक चार्ज देना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी आपका क्या हो जाएगा, एक एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इसीलिए ये आपका एक एक्सपेंस है और ये जाएगा नॉमिनल नेचर के अंदर, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। ठीक है ना, तो ये नॉमिनल नेचर का होगा। ठीक है ना, तो नॉमिनल अकाउंट इसका आंसर होगा। अगला जो है हमारा वो है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स क्या होते हैं जी, क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया था, क्रेडिटर का मतलब होता है कि हमने माल तो ले लिया है लेकिन पेमेंट अभी नहीं करी है, तो पेमेंट अभी नहीं करी है तो वो आपकी लायबिलिटी होगी। और ये कौन सा हेड में जाएगा, ये पर्सनल के अंदर जाएगा, वो भी रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये कौन सा वर्ड होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो भी पर्सनल के अंदर जाने वाला है। ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं, ये वर्ड्स मैं आपको बता चुका हूँ सारे ही। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिए, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो। अब अगला जो है हमारा वो है हमारा कैपिटल। तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल का मतलब होता है कि ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट करा तो पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, यानी कि कैश इंट्रोड्यूस करा है बिजनेस शुरुआत करने के लिए। तो जब पैसा बिजनेस में जाता है तो बिजनेस का कैश जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपकी कैपिटल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और ये कौन से नेचर का होगा,
ये पर्सनल नेचर का होगा, ठीक है ना। तो कैपिटल जो हो जाएगा ये आपका कैसा नेचर का हो जाएगा, पर्सनल नेचर का हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो है हमारा मोटर व्हीकल्स है। मोटर व्हीकल्स का मतलब क्या है, कोई भी मोटर व्हीकल हो सकती है, कोई भी गाड़ी हो सकती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी और ये आपकी एक टेंजिबल एसेट होगी। तो इसीलिए ये रियल अकाउंट के अंदर जाने वाला है। तो ये रियल अकाउंट के अंदर आपका मोटर व्हीकल हो जाएगा। अगला है हमारा गुडविल। तो गुडविल जो होती है वो क्या होती है, एक एसेट होती है। और कौन सी एसेट होती है, ये एक इनटेंजिबल एसेट होती है, क्योंकि जो गुडविल होती है वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये सिर्फ एक इमेज होती है किसी भी कंपनी या फर्म की। तो ये एक इनटेंजिबल एसेट होगी जो कि रियल अकाउंट्स के अंदर जाती है। तो गुडविल जो होगी वो कहाँ जाएगी, रियल अकाउंट्स के अंदर जाने वाली है। अब हम बात करें इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस से कुछ सम ऑफ अमाउंट निकाला और कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, तो वो तो आपकी एसेट रहने वाली है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट करा है तो आपको वो बाद में मिलेगी, तो वो भी विद इंटरेस्ट मिलने वाली है, तो वो आपकी एक एसेट होगी और वो रियल अकाउंट के अंदर जाने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी, एक रियल अकाउंट के अंदर जाने वाली होगी, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, रियल के बाद में इन्वेस्टमेंट हो गया, इसके बाद में सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब होता है कि भाई आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपने उनको सैलरी दे दी। तो सैलरी दे दी यानी कि एक एक्सपेंस हो गया, एक खर्चा हो गया, और सारे एक्सपेंस और सारे लॉसेस कहाँ जाते हैं, नॉमिनल नेचर के अंदर जाते हैं। तो सैलरी जो हमारी जाएगी वो कहाँ जाएगी, नॉमिनल के अंदर जाने वाली है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगला जो वर्ड है वो है डेटर। तो डेटर का मतलब क्या होता है, वह लोग जो हमसे माल तो ले गए लेकिन अभी उन्होंने पेमेंट नहीं करी है। तो नहीं करी है तो करेंगे तो, इसीलिए वो हमारी एक एसेट हो गई। और ये कौन सी एसेट होगी, ये होगी पर्सनल के अंदर जाएगी, ठीक है ना। पर्सनल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड। तो डेटर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा, वो भी रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। अगला है हमारा बैड डेट्स। बी यहाँ साइलेंट होता है, इसे पढ़ेंगे बैड डेट्स। तो बैड डेट्स क्या होता है, मान लीजिए हमने माल उधार दिया था किसी को, अब उसे हमें पेमेंट करनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, उसने पेमेंट नहीं करी, वो गांव छोड़कर ही भाग गया। तो गांव छोड़कर भाग गया यानी कि हमारा पैसा मर गया, डूब गया। तो पैसा मर गया तो हमारा लॉस हो गया, और लॉस हो गया तो ये नॉमिनल नेचर के अंदर जाने वाला है। बैड डेट्स जो हो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर जाने वाला है। अब देख लेते हैं हम अपना अगला वर्ड, डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो भी हमारी बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट होती हैं उसकी कीमत हर साल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हम उसे लगातार यूज करते हैं। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन टाइम लैप्स भी होता है, क्योंकि आपने उसे होल्ड करके रखा है अपने पास, इसीलिए समय बीता है, तो समय के साथ साथ हर वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप अगर कोई गाड़ी लेते हैं आज की डेट में, मान लीजिए 2 लाख रुपए की है, तो क्या अगले साल वो 2 लाख की बिक जाएगी, बिल्कुल नहीं बिकेगी। क्यों, क्योंकि आपने उसे यूज करा है, उसके अंदर घिसावट होगी, ठीक है, यानी कि आपने यूज करा है। और दूसरी चीज, 1 साल तक आपके पास रही है वो, तो इसीलिए उसकी कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कीमत कम हो जाएगी यानी कि आपका लॉस हो जाएगा। तो ये भी कौन सा नेचर में जाएगा, आपके नॉमिनल नेचर के अंदर जाने वाला है। तो डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा ये भी कहाँ जाएगा, नॉमिनल के अंदर जाने वाला है। डेप्रिसिएशन आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल नेचर का हो जाएगा। अगला वर्ड जो है वो है हमारा वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है, जैसे आप सैलरी पे करते हो वैसे आप वेजेस भी पे करते हो, ये भी आपका एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस होने की वजह से ये भी कहाँ जाएगा, नॉमिनल नेचर का हो जाएगा, और ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा, वेजेस। अगला जो है हमारा वो है रिपेयर। मान लीजिए आपकी फर्म के अंदर कोई मशीनरी थी जिसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, आपने उसे रिपेयर करवाया तो पेमेंट तो करनी होगी, वो आपका एक खर्चा हो गया। खर्चा मतलब एक्सपेंस, और एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट के अंदर ये भी जाने वाला है। तो बहुत इजी है, हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, सभी क्वेश्चंस करने हैं आज ही की इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो रिपेयर भी क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, रिपेयर भी क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाने वाला है। अब अगला देखिए जरा, अगला वर्ड जो है हमारा रमेश और डेटर। तो रमेश नाम का एक व्यक्ति है जो कि हमारा डेटर है। तो डेटर है, इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, जो भी डेटर होते हैं वो हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर जाते हैं, और पर्सनल के अंदर भी ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स, यानी कि ये पर्सनल के अंदर जाने वाला है। तो रमेश और डेटर ये कहाँ जाएगा, पर्सनल के अंदर जाने वाला है। अगला है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, भाई आपने कहीं से इंटरेस्ट रिसीव्ड कर लिया, यानी कि आपकी इनकम हो गई। इनकम मतलब नॉमिनल, ठीक है ना। इनकम कहाँ जाएगा,
नॉमिनल के अंदर जाने वाला है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ जाएगी, नॉमिनल के अंदर जाने वाली है। अब अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है जी? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए थे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी यही एग्जांपल दिया था बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए हैं, लेकिन मैं एक बड़ा ट्रेडर हूँ, तो मुझे पता नहीं था कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, और कोई व्यक्ति आया और उसे मैंने 60,000 रुपए का चेक दे दिया। अब वो चेक लेकर के बैंक में जाएगा, जब बैंक में जाएगा तो वहां तो 50,000 है, जबकि चेक मेरा कितने का है, 60,000 का है। तो इस केस के अंदर बैंक वाले क्या देखेंगे कि जो मिस्टर इमरान है ये एक अच्छे ट्रेडर है, इनका जो कैश फ्लो है बहुत अच्छा है, लेन देन में बहुत अच्छे हैं ये, तो वो क्या करेंगे, 50 मेरे अकाउंट में है लेकिन फिर भी वो 60,000 रुपए पे कर देंगे। और जैसे ही वो 60,000 पे कर देंगे तो वो मुझे एक नोटिफिकेशन दे देंगे कि भाई आपका बैंक अकाउंट जो है वो कहाँ पहुँच गया है, ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन में पहुँच चुका है, 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ चुका है। यानी कि आप मुझे 10,000 रुपये बैंक वालों को देने होंगे इन फ्यूचर विद इंटरेस्ट। इसके ऊपर वो कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो हो जाएगा ये कहाँ जाएगा, पर्सनल नेचर के अंदर जाएगा, ये एक एक्टिविटी को दर्शा रहा है, ठीक है ना। ये भी रिप्रेजेंटेटिव वर्ड होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड होगा। अब अगला वर्ड क्या है हमारा, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है जी, मान लीजिए मैंने कोई सामान गुड्स खरीदा था, अब गुड्स के अंदर कुछ डिफेक्टेड पीस थे या कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मुझे वो माल थोड़ा सा वापस करना है, तो उसी को हम बोलते हैं माल वापस करने को परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न जब मैं माल वापस करूंगा तो मेरे पास कैश आ जाएगा, यानी कि मेरा कैश बढ़ जाएगा, ये नॉमिनल नेचर का होगा। परचेज रिटर्न जो होगा ये कहाँ जाएगा, ये नॉमिनल नेचर का होगा। बिल्कुल सही बात है, नॉमिनल नेचर, ठीक है ना। अब अगला जो है हमारा वो क्या है, ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होती है जी, ये कैपिटल की उल्टी होती है, यानी कि जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है ऑनर के द्वारा तो उसे कैपिटल बोलते हैं, लेकिन जब ऑनर के द्वारा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है तो उसे ड्राइंग बोलते हैं। तो ये भी एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड होगा जो पर्सनल अकाउंट के अंदर जाने वाला है। तो ड्राइंग भी कहाँ जाएगा, पर्सनल के अंदर जाने वाला है। अगला वर्ड जो है हमारा फ्रेट है। फ्रेट का मतलब क्या होता है जी, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा देना, यानी कि आपने कुछ सामान वामान मंगाया होगा, उसके भाड़े के आपको पैसे देने हैं, ये आपका एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है यानी कि ये नॉमिनल नेचर का है। तो फ्रेट भी कहाँ जाने वाला है जी, नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाने वाला है। अगला वर्ड जो है हमारा रिटर्न इनवर्ड है। रिटर्न इनवर्ड भी क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपने कुछ सेल करा था और बाद में वो वापस आ गया, तो ये भी नॉमिनल नेचर का होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास माल वापस आ गया है तो रिटर्न इनवर्ड भी क्या हो जाएगा, नॉमिनल नेचर के अंदर आने वाला है। तो अभी हमने देखा कि कौन सी चीजें हमारी पर्सनल में जाती हैं, कौन सी रियल में और कौन सी नॉमिनल में। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ओके, आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पुश करके पॉज करके आप इसे नोट कर लें और इसके बाद में ये भी नोट कर लें। तो चलिए अब आपके सामने है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखिए जरा, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। ठीक है ना, जैसे कि आपने देखा था आपकी जो दूसरा क्लासिफिकेशन हमने आपको सिखाया था वो क्या था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था कि सब चीजों सभी अकाउंट्स क्या होते हैं, अलग अलग बनते हैं। तो उसके अंदर हमें कौन सी चीजें किसके अंदर जाने वाली है इसका पता कैसे लगेगा, तो पहले हम सीख लेते हैं। चलिए, तो कौन सी चीजें एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू, ये कौन से हेड में जाने वाली है, ये जो वर्ड्स हैं कौन से हेड में जाएंगे ये हमें बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहला है हमारा लैंड। तो लैंड क्या होता है जी, लैंड आपको पता है एक जमीन है और वो आपकी एक फिक्स्ड एसेट है। तो सीधी सी बात है ये तो आपके कौन से हेड में जाएगा, एसेट के हेड में जाने वाला है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि आपकी क्या होती है, एक एसेट होती है, ठीक है ना, एसेट होती है तो फिर से ये किस में जाएगा, एसेट अकाउंट के अंदर जाने वाला है। तीसरा जो है वो है हमारा बिल्डिंग। बिल्डिंग भी क्या है, एक फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट है तो ये कहाँ जाएगी, एसेट के अकाउंट में जाने वाली है, ठीक है ना। अब अगला जो वर्ड है वो है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, आपने कुछ कमाया है यानी कि आपकी इनकम है, ये रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जाने वाला है। कहाँ जाने वाला है, रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जाने वाला है।
बहुत ही सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं। अब पांचवा जो है हमारा है सैलरी। सैलरी का मतलब क्या होता है जी? सैलरी यानी कि आपने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर दी, तो सैलरी पे कर दी तो ये आपका एक एक्सपेंस हो गया। तो ये कहाँ जाएगा? एक्सपेंस के अकाउंट के अंदर जाएगा, एक्सपेंस के हेड में जाएगा। तो चलिए एक्सपेंस के अंदर आ गया सैलरी। अब अगला जो है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया, जब आपके अकाउंट में पैसा कम हो और आप उससे ज़्यादा पैसा निकाल लो तो वो सिचुएशन बैंक ओवरड्राफ्ट की हो जाती है। तो जब आप ज़्यादा पैसा निकाल लोगे तो इन फ्यूचर आपको पे भी तो करना होगा, वो भी विद इंटरेस्ट। तो इसीलिए ये आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट कर देती है। तो ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी के अकाउंट में जाने वाला है, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? लायबिलिटी के हेड में जाने वाला है। अगला है हमारा डेटर। डेटर क्या होते हैं जी? हमने माल बेचा लेकिन अभी हमें पैसा नहीं मिला, तो ये भी पर्सनल अकाउंट के अंदर जाने वाला है, तो यानी कि एसेट होगी आपकी। तो डेटर क्या हो जाएगा? आपका एसेट हो जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आपको पैसा मिलने वाला है। लेकिन डेटर का उल्टा क्या हो जाता है? हमारा क्रेडिटर हो जाता है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है जी? आपने माल ले तो लिया है लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी है, तो पेमेंट नहीं करी है तो आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी मतलब ये लायबिलिटी के हेड में जाने वाला है। अगला वर्ड क्या है हमारा? बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या होता है जी? बैड डेट का मतलब होता है कि आपने माल उधार दिया था डेटर्स को, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे नालायक थे जिन्होंने हमें हमारा पैसा वापस नहीं करा, यानी कि ये आपका एक लॉस हो जाएगा, यानी कि आपका एक एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये कहाँ जाने वाला है? बैड डेट के अंदर जाने वाला है, क्योंकि आपने तो खर्च कर दिया ना, लेकिन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला। तो ये कौन से हेड में जाने वाला है? एक्सपेंस के हेड में जाने वाला है। अगला वर्ड जो है कैपिटल। तो कैपिटल जो है ये कैपिटल के हेड में ही जाती है, इसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है, यानी कि ऑनर ने जो भी पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर वो कैपिटल कहलाता है, और ये कैपिटल के हेड में ही आने वाला है। अच्छा, कैपिटल के हेड में और कुछ नहीं आएगा, दो ही चीजें आती हैं, कैपिटल आएगी या फिर एडिशनल कैपिटल अगर दोबारा ये इंट्रोड्यूस करेगा तो वो भी इसके अंदर आने वाली है। अगला वर्ड क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि आपकी जो फिक्स्ड एसेट है उसकी कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है समय के अनुसार या फिर घिसावट के कारण। तो ये आपके एसेट को कम कर देती है, यानी कि आपका एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है। तो जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ जाने वाला है? ये एक्सपेंस के हेड में जाने वाला है। अब अगला वर्ड जो है वो है मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स क्या होते हैं जी? कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट होगी, यानी कि टेंजिबल होगी, रियल नेचर की होगी, लेकिन जाएगी ये कहाँ? एसेट के अकाउंट के अंदर। तो मोटर व्हीकल कहाँ आ जाएगी? आपके एसेट के हेड में आ जाएगी। अगला जो है आपका वो है फ्रेट। तो फ्रेट का मतलब क्या होता है? यानी कि आपने भाड़ा दिया है किसी को, इसको बोलते हैं फ्रेट। यानी कि आपने कुछ मंगाया होगा ट्रांसपोर्ट के द्वारा, तो आपने जो भाड़ा पे करा है वो आपका एक फ्रेट कहलाता है, और ये एक एक्सपेंस होता है। तो ये कौन से हेड में जाने वाला है? ये एक्सपेंस के हेड में जाने वाला है, क्योंकि ये आपने पे करा है। अगला जो है वेजेस है। वेजेस जैसे सैलरी पे करी थी तो सैलरी एक्सपेंस के हेड में आई थी, बिल्कुल वैसे ही क्या होता है? वेजेस भी होता है। वेजेस क्या होता है मैं बता देता हूँ। देखिए सैलरी और वेजेस में क्या अंतर होता है। सैलरी हम उन एम्प्लॉयज को देते हैं जो कंप्यूटर में बैठ के टिक टिक, यानी कि जिनकी फिजिकल मेहनत नहीं होती बट मेंटली होती है, तो उन्हें जब हम देते हैं उन्हें बोलते हैं सैलरी पे करा है हमने। लेकिन वेजेस का मतलब होता है कि आपकी फर्म में, आपकी कंपनी में जो लोग बहुत ही खून पसीना बहा रहे हैं, मजदूरी, यानी कि जिनका फिजिकल इन्वॉल्व होता है, जो मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो फिजिकली जो मेहनत करते हैं उन्हें हम देते हैं वेजेस, ठीक है ना। तो वेजेस भी आपका क्या हो जाएगा? एक एक्सपेंस हो जाएगा, एक खर्चा हो जाएगा, और सैलरी भी क्या हो जाएगी? एक एक्सपेंस से खर्चा है, तो वो कहाँ जाएंगे? दोनों एक्सपेंस के हेड में जाने वाले हैं। अब देख लेते हैं अपना अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा गुडविल। गुडविल क्या होता है? एक इंटेंजिबल एसेट होती है, ठीक है ना। क्या होती है? एक इंटेंजिबल एसेट होती है, जो इमेज होती है बिजनेस की। तो ये भी हमारे कौन से हेड में जाने वाला है? एसेट के हेड में जाने वाला है। और रिपेयर जो है, रिपेयर का मतलब मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि आपने अपनी फर्म या कंपनी के अंदर कोई भी चीज़ रिपेयर करवा ली तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करोगे तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो यानी कि रिपेयर भी कहाँ जाने वाला है? आपके एक एक्सपेंस के हेड में जाने वाला है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसी तरीके से अच्छे से समझने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी। और अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछिए, आपको जवाब बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है ना।
तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं जल्दी से। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं ये कौन कौन से हेड में जाने वाले हैं। वो एसेट में जाएंगे, लायबिलिटी में, कैपिटल में, रेवेन्यू में या एक्सपेंस के अंदर। कौन से हेड में कौन से वर्ड्स जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला वर्ड है आपका वो है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी एक फिक्स्ड एसेट होती है, तो सीधी सी बात है ये एसेट के हेड में जाने वाला है। तो चलिए लिख दिया हमने, बहुत इजी से था। बैंक लोन, बैंक लोन का मतलब क्या है, आपने किसी भी बैंक से लोन ले लिया यानी कि पैसा ले लिया, तो आपके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है तब तक के लिए जब तक कि आप उसे चुका ना दो। तो अभी फिलहाल ये बैंक लोन है तो ये एक लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी के हेड में जाने वाला है। बैंक लोन क्या हो जाएगा, एक लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। अगला जो वर्ड है वो है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है जी, आपने अपनी फर्म या कंपनी में से माल को बेचा या कोई सर्विस दी, ठीक है। तो सेल्स होने के बाद आपको पैसा रिसीव्ड होगा यानी कि वो आपकी इनकम होगी, ठीक है, यानी कि रेवेन्यू होगी वो, ठीक है। तो वो रेवेन्यू के हेड में जाने वाला है। सेल्स जो हो जाएगी कहाँ जाएगी, रेवेन्यू के हेड के अंदर जाने वाली है। अगला जो वर्ड है हमारा रेंट। रेंट का मतलब क्या होता है जी, आपने किराया दे दिया, सिंपल सी बात है, आपने किसी को किराया दे दिया, रेंट दे दिया, तो रेंट दे दिया ये आपका एक एक्सपेंस होगा, तो ये एक्सपेंस के हेड में जाने वाला है। बहुत अच्छे। अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड जो है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। जब आप किसी से भी कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको वहां से एक डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया तो आपका फायदा हो गया, यानी कि आपकी रेवेन्यू बढ़ गई है। रेवेन्यू यानी कि आगम, इनकम हो गई है आपकी एक डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना। तो ये रेवेन्यू के हेड में जाने वाला है। अगला है हमारा कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड और अगला क्या है हमारा कैरीज आउटवर्ड। ये दोनों एक साथ देख लेते हैं। कैरीज इनवर्ड क्या होता है, कैरीज आउटवर्ड क्या होता है। कैरीज इनवर्ड का मतलब ये होता है कि आपने कुछ माल मंगाया था उस पर आपने भाड़ा दिया, और कैरीज आउटवर्ड क्या होता है कि आपने कोई माल भेजा और उसके ऊपर आपने किराया दिया, ठीक है ना। कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड दोनों ही टर्म्स में आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो ये आपका एक एक्सपेंस होगा। तो कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड कहाँ जाएंगे आपके, कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड ये दोनों ही आपके एक्सपेंस के हेड के अंदर जाने वाले हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा परचेजेस। परचेजेस का मतलब क्या है, आपने कोई भी माल खरीदा है, ठीक है, माल खरीदा है तो आपका एक्सपेंस यानी कि खर्चा। तो एक्सपेंस के अंदर फिर से क्या आ जाएगा, एक और वर्ड आ जाएगा जिसका नाम है परचेजेस। अगला वर्ड जो है वो है हमारा बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि इसे शॉर्ट फॉर्म में बीपी भी बोलते हैं। तो बीपी जो होता है यानी कि बिल्स पेएबल, किसी भी तरह का कोई भी बीपी हो सकता है जो आपको इन फ्यूचर देना है, यानी कि एक लायबिलिटी होती है बीपी। और जो इसका उल्टा एक वर्ड होता है अभी बता देता हूँ मैं, वो होता है बी आर यानी कि बिल्स रिसीवेबल। अगर बी आर होगा तो वो आपकी एसेट होती है, लेकिन बीपी यानी कि बिल्स पेएबल होगा तो वो आपकी एक लायबिलिटी होती है। तो बीपी जो आ जाएगा वो लायबिलिटी के हेड के अंदर आने वाला है। अगला वर्ड जो है वो है हमारा वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, सैलरी और वेजेस में अंतर भी बताया था। तो वेजेस एक एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस के हेड में जाने वाला है, आप इसे वेजेस के हेड में भेज देंगे। अगला क्या है हमारा एडवांस इनकम। देखिए एडवांस इनकम को समझिए, यानी कि आपने पहले ही किसी से पैसे ले लिए इनकम के तौर पे, लेकिन अभी आपने आपका जो दायित्व था वो आपने भी नहीं निभाया है, यानी कि पहले ही पैसे ले लेना, काम अभी कुछ नहीं किया है। तो काम अभी कुछ नहीं किया है तो एक तरीके से आपकी ये लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है, या सर्विस यानी कि सेवा देनी पड़ेगी। तो यानी कि एडवांस इनकम जो हो जाएगी आपकी लायबिलिटी हो जाएगी तब तक के लिए जब तक आप रिटर्न में उसके बदले में वो काम ना कर दें, ठीक है ना। तो एडवांस इनकम क्या हो जाएगी आपकी लायबिलिटी के हेड में जाने वाली है। अगला वर्ड है हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, एक्रूड इनकम का मतलब होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मैं लिखता हूं, बहुत प्यारा वर्ड है ये, इसे हम बोलते हैं अर्नड, यानी कि आपने कमा तो लिया है, अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, बोल रहा हूं पूरा, ठीक है। अर्नड बट नॉट रिसीव्ड यानी कि आपने कमा तो लिया है लेकिन अभी रिसीव नहीं करा है, ठीक है ना। यानी कि मैंने कोई काम करना था, मैंने वो काम कर दिया, लेकिन उसके बदले में जो मुझे पेमेंट मिलनी थी वो अभी पेमेंट नहीं मिली है। इसी को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। तो यानी कि मैंने कमा लिया है तो ये मेरी एसेट तो हो ही गई, इन फ्यूचर ड्यू डेट पे मुझे मिल ही जाएगा। तो ये कहाँ जाने वाला है, ये जाने वाला है एसेट के हेड के अंदर, एक्रूड इनकम। चलिए अगला वर्ड जो है वो हमारा गुडविल है।
गुडविल का मतलब क्या होता है जी? गुडविल का मतलब मैंने आपको बताया था, इमेज ये भी आपकी एसेट होती है, रियल एसेट होती है, इंटेंजिबल हेड में आती है, ठीक है। तो गुडविल भी क्या हो जाएगी हमारी, एक एसेट हो जाएगी। अगला वर्ड है हमारा फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये तो फिक्स्ड एसेट है ही है, टेंजिबल है, रियल के अंदर आने वाली है। तो ये फर्नीचर एंड फिक्सचर भी कहाँ आ जाएगा, एसेट के हेड में आ जाएगा। देखिए ये सारे वर्ड आपको बहुत इजी लगेंगे अगर आप इससे पहले के दोनों लेक्चर्स देख चुके हो तो प्लीज़ मैं फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोनों वीडियोस का, तो आप पहले उसे देख लीजिए और फिर उस यहाँ पर आइए, ठीक है। तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अगला वर्ड जो है वो हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है जी, यानी कि एक खर्चा था जो आपने अभी पे नहीं करा है। आउट मतलब बाहर, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ है, तो बाहर खड़ा हुआ है एक एक्सपेंस यानी कि खर्चा। तो बाहर वही लोग खड़े होते हैं जो पैसे लेने आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक लायबिलिटी हो जाएगी जो आपने अभी तक चुकाई नहीं है, इन फ्यूचर आपको पेमेंट करनी है। अगला वर्ड जो है, लास्ट वर्ड है हमारा कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब ऑनर बिजनेस के अंदर फंड इंट्रोड्यूस करता है, पैसा लगाता है, तो उसे कैपिटल बोलते हैं और वो कैपिटल के हेड के अंदर ही आने वाली है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी था, आप इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्ड, ठीक है। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमें ये तो बताना है कि ये कौन से अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसके नेचर को भी बताना है कि ये कौन से नेचर का है। तो क्वेश्चन को समझाने से पहले मैंने आपके लिए एक नियम लिख दिया है ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगे। नियम क्या था हमारा, जो हमारा मॉडर्न अप्रोच था उसके अंदर हमने देखा था कि अगर कोई एसेट या एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसे डेबिट किया जाता है, और अगर कोई एसेट या एक्सपेंस घट रहा है तो उसे क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें बाकी तीन की, यानी कि लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, तो लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू जो अगर बढ़ेगा तो उसे क्रेडिट करना है, और अगर वो घटेंगे तो उसे डेबिट करना है। तो ये बहुत इजी सा नियम है, मैंने लिख दिया है आपके सामने, क्योंकि करते करते ही आप सीखोगे, रट जाएंगी चीजें, याद हो जाएंगी। तो यहाँ लिखा है ऑन विच साइड्स विल द इंक्रीज, यानी कि साइड्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, लेकिन कब डेबिट करेंगे और कब किसे क्रेडिट करेंगे ये देख लेते हैं। चलिए, पहला जो वर्ड है हमारा फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर हमारा क्या होता है, एक एसेट होता है। एसेट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या कर देंगे जी, इसे डेबिट कर देंगे। तो फर्नीचर क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होती है, एक एसेट होती है, ये एक रियल एसेट होती है, ठीक है ना, रियल अकाउंट के अंदर जाती है। तो ये आपका सॉल्यूशन था। अगला जो वर्ड है हमारा मोहन। मोहन एक प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर का मतलब क्या है, मोहन ने कैपिटल लगाई होगी बिजनेस में, यानी कि कैपिटल क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। कैपिटल बढ़ गई होगी तो कैपिटल कौन से नेचर की होती है, कैपिटल हमारी जो है ये बढ़ रही है, तो इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो मोहन जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी कैपिटल क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। कैपिटल वर्ड से निकल के आया है ये, और ये कौन से नेचर का होगा, एक पर्सनल नेचर का होगा, आपको बता दिया गया था पहले ही, ठीक है ना। कैपिटल जो होता है ये पर्सनल नेचर का होता है, इसीलिए इसे क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे अगर ये बढ़ रहा है तो। अगला जो वर्ड है हमारा सैलरी अकाउंट। अब देखिए सैलरी जो होती है वो क्या होती है, सैलरी एक एक्सपेंस होता है जो आप पे करते हो अपने एम्प्लॉयज को। तो एक्सपेंस अगर आपका बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इंक्रीजिंग की बात हो रही है। तो सैलरी इंक्रीज हो रही है, सैलरी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। ये क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एक एक्सपेंस होता है, और ये कौन से नेचर का होगा, ये एक नॉमिनल नेचर का होगा। चलिए बहुत अच्छे, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगला जो वर्ड है हमारा परचेजेस। परचेजेस का मतलब क्या होता है, भाई आपने कुछ खरीदा है, आपने कुछ खरीदा है तो एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर से अगेन ये क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो देखिए परचेज जो है ये एक एक्सपेंस है, तो इसीलिए क्या कर देंगे, इसे डेबिट कर देंगे। ये भी कौन सा नेचर का होगा, नॉमिनल नेचर का होगा। चलिए अगला वर्ड क्या है हमारा, सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है, आपने माल बेचा होगा, माल बेचा होगा तो आपको पैसा मिला होगा, यानी कि आपकी रेवेन्यू बढ़ी होगी। तो रेवेन्यू के बढ़ने को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
तो इसीलिए जो हमारा सेल्स है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक रेवेन्यू है। और ये कौन से नेचर का है भाई, हमने आपको गोल्डन रूल भी बताए थे, नॉमिनल के अंदर कोई एक्सपेंस या लॉसेज है तो वो डेबिट होते हैं, और कोई इनकम या गेन है तो उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये आपकी एक इनकम है तो इसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये रेवेन्यू है आपकी, नॉमिनल नेचर में आता ही है। चलिए अगला वर्ड जो है आपका वो है इंटरेस्ट पेड। अब यहाँ पे इंटरेस्ट आपने पेड करा है किसी को, तो इंटरेस्ट पेड करा है तो ये नॉमिनल नेचर का हो गया, ठीक है ना। नॉमिनल नेचर का हो गया तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ये एक एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि आप किसी को इंटरेस्ट दोगे आपके लिए तो एक्सपेंस होगा ना, सामने वाले के लिए वो रेवेन्यू हो जाएगा, लेकिन हम दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट पेड क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सपेंस है और नॉमिनल नेचर का ये है। अगला वर्ड जो है वो है सोहन, एक क्रेडिटर, यानी कि हमने पहले माल खरीदा होगा सोहन से तो वो हो गया हमारा क्रेडिटर, लेकिन अब हमने दोबारा खरीद लिया क्योंकि इंक्रीज हो गया वो, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, यानी कि आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट आपका बढ़ जाएगा। तो सोहन एक क्रेडिटर है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई, ये पर्सनल नेचर का होगा। बहुत अच्छे। अब जो लास्ट वर्ड है वो है हमारा राम। राम एक डेटर है। डेटर वो होते हैं जो हमें पैसा देंगे, जो हमें पैसा देंगे और वो बढ़ रहे हैं, डेटर यानी कि आपकी एसेट बढ़ रही है, आपकी क्या बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है। और एसेट बढ़ने को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एसेट बढ़ने को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और ये एसेट है क्योंकि राम एक डेटर है और ये पर्सनल नेचर का होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप ये याद रखना कि आपका जो एसेट और एक्सपेंस है इसके लिए एक ही नियम है, अगर ये बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, अगर ये घटेंगे तो ये क्रेडिट होगा। और अगर हम बात करें लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू की, अगर ये बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा और घट रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा, यानी कि दोनों में ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। यानी कि इसके अंदर इस बार क्या हो रहा है, हमारे जो वर्ड्स हैं ये सब क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इसको कौन से अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट, यानी कि इसके नेचर को भी अपन लोगों को बताना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। कैश, कैश क्या होता है, हमारी एक एसेट होती है और यहाँ पे लिखा है डिक्रीज हो रहा है, तो कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी कि एसेट आपकी डिक्रीज हो रही है, और एसेट के डिक्रीज होने को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एक एसेट है, ये एक रियल नेचर की होगी, हमने नेचर भी बता दिया आपको। चलिए अगला वर्ड जो है वो क्या है हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हमने आपको पहले बताया था, यानी कि बैंक से आपने लिमिट से ज्यादा पैसा निकाल लिया है, यानी कि आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी थी। अब ये लायबिलिटी थी और ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो लायबिलिटी के डिक्रीज होने को क्या करते हैं, लायबिलिटी के डिक्रीज होने को करते हैं हम डेबिट। तो बहुत ईजी था, कोई दिक्कत नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, ये एक लायबिलिटी होती है, पर्सनल नेचर की होती है। चलिए बहुत अच्छे। अगला जो वर्ड है वो है हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड, यानी कि आपको किसी को सैलरी देनी थी, उसे हम बोलेंगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो, लेकिन अब आपने वो पेड कर दी है, यानी कि वो कम हो गई है, तो यानी कि लायबिलिटी कम हो गई है आपकी। लायबिलिटी कम होने को फिर से अगर हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग पेड, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक लायबिलिटी थी, पर्सनल नेचर की थी। चलिए बहुत अच्छे। अगला जो वर्ड है वो है हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि आपने मान लो पिछले महीने का किराया नहीं दिया था, तो वो हो गया आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, लेकिन अब आपने वो किराया दे दिया, यानी कि आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। लायबिलिटी कम हो गई, अगेन फिर से हम क्या कर देंगे, इसे डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक लायबिलिटी जो थी वो आपकी घट गई, कर्जा आपके ऊपर से कम हो गया, ये पर्सनल नेचर का होगा। अगला वर्ड है वो है हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, प्रीपेड का मतलब होता है पहले पे कर देना, यानी कि आपने पहले ही किसी भी इंश्योरेंस के पैसे दे दिए थे, अभी आपने कंज्यूम उसे नहीं करा था, तो ये आपकी हो जाती है एक एसेट, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रीपेड है, आपने पहले ही पे कर दिया, सर्विस आपको बाद में मिलनी है। या मान लीजिए मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस था, वो करवा लिया पूरे साल का, लेकिन अभी 3 दिन हुए हैं, तो अभी तो पूरा साल बाकी है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है ना।
तो यानी कि ये हो गया प्रीपेड एक्सपेंस आपका एक एसेट, और एसेट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। एसेट आपका डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या कर देते हैं जी, क्रेडिट कर देते हैं। तो देख लीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये एक एसेट है, ये पर्सनल नेचर की होगी। अगले वर्ड की हम बात करें लास्ट की, वो है मोहन। मोहन एक प्रोप्राइटर है बिजनेस का। तो प्रोप्राइटर है बिजनेस का यानी कि इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी होगी, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि कैपिटल आपकी कम हो रही है। तो कैपिटल आपकी कम हो रही है तो क्या कर देंगे जी, हम उसे डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बहुत इजी था। तो ये कैपिटल आपकी कम हो गई थी और ये रियल नेचर की होगी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, हमें नीचे कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट, यानी कि हमें इसके अकाउंट का नेचर बताना है, एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है ना। तो कौन सा अकाउंट इसमें डेबिट किया जाएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। बिल्कुल जर्नल एंट्री का बेसिक टर्म है ये एक तरीके से देखा जाए तो चलिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक चीजें सीख ली थी। चलिए पहला जो एंट्री है आपकी वो क्या है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। देखिए हुआ क्या होगा, दो बातें होती हैं। कितनी बातें, दो बातें। जब बिजनेस मनु ने स्टार्ट करा तो उसने क्या करा होगा, कैश लगाया होगा, तो इनकी तरफ से कैश गया, लेकिन उनके पास कैश तो आया लेकिन एक लायबिलिटी भी क्रिएट हो गई, ठीक है ना। तो होगा क्या, इसके अंदर दो बातें होंगी, 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर आए हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, आपकी एसेट जो होगी एक बढ़ गई होगी, यानी कि कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कैपिटल, दूसरा वर्ड क्या है हमारा, कैपिटल भी तो बढ़ी है, कैपिटल बढ़ी है तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो बहुत ईजी है, मनु स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, इसके साथ साथ जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सा था। चलिए अब देख लेते हैं अगली एंट्री, वो क्या है हमारी, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर बिजनेस 20,000 रुपीज, यानी कि बिजनेस के लिए 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है दोस्तों, 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा है। इसका मतलब क्या है, बिजनेस से 20,000 रुपए गए होंगे, बदले में फर्नीचर आया होगा, ठीक है ना। यानी कि एक एसेट गई है तो दूसरी एसेट आई है। तो एसेट अगर हमारी आई है यानी कि बढ़ी है तो डेबिट कर देंगे, और गई है कम हुई है तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी कि कैश गया है तो क्रेडिट हो जाएगा और फर्नीचर आया है तो उसे डेबिट कर देंगे। तो फर्नीचर हमारी एक एसेट है, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगी, यानी कि फर्नीचर आ गया, एक एसेट बढ़ गई, लेकिन इसके बदले में कैश गया है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो भी एक एसेट होती है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला वर्ड क्या है हमारा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, यानी कि आपने इस बार माल खरीदा है उधार, किससे, अंशुल से 6,000 रुपए का। तो यानी कि आपके पास माल तो आ गया लेकिन रिटर्न में अभी आपने कुछ नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो लायबिलिटी तो क्रिएट होगी ना सर। तो इसीलिए एक एसेट आपकी बढ़ी है तो उसे डेबिट कर देंगे, यानी कि गुड्स क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, यानी कि इसे हम परचेज बोलते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 आपकी जो लायबिलिटी है वो भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे नाम है तो नाम को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंशुल, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे आप कहोगे कि परचेज तो गुड्स किया गया है तो खाली परचेज क्यों लिख रहे हैं, तो सुनिए, परचेज वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि आपने गुड्स खरीदा है। परचेज वर्ड सिर्फ तभी यूज करा जाता है जब कोई माल खरीदा जाता है, ठीक है ना। और इसका उल्टा क्या होता है, सेल, जब आप कोई माल बेचोगे यानी कि गुड्स को सेल करोगे तब आप सेल वर्ड का यूज करोगे। अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स वैसे नॉर्मली खरीद रहे हो आप तो उसका नाम लिखा जाता है कि फर्नीचर परचेज करा है, ठीक है ना, या कंप्यूटर परचेज करा है, या व्हीकल आपने परचेज करी है। लेकिन अगर कोई माल खरीदा है तो आप सिर्फ परचेज लिख दो, काम चल जाएगा, ठीक है ना, वो अंडरस्टूड होता है। तो परचेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यानी कि माल आ गया है लेकिन बदले में कुछ गया नहीं है, तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, लायबिलिटी बढ़ गई है, यानी कि क्रेडिट हो जाएगी वो। तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और जो क्रेडिटर है उसका नाम क्या है हमारा, अंशुल। तो चाहो तो आप यहाँ पे अंशुल क्रेडिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला जो वर्ड है वो क्या है हमारा, पेड टू हिज क्रेडिटर अंशुल, यानी कि अब अगली एंट्री में आपने 2,000 रुपए अंशुल को दे दिए। तो इस बार क्या हुआ है, कैश चला गया लेकिन आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। कैश गया है यानी कि एसेट गई है तो कम हो गई, यानी कि क्रेडिट कर देंगे, यानी कि कैश तो हो जाएगा क्रेडिट, लेकिन
आपकी एक लायबिलिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो लायबिलिटी के कम होने को क्या करते हैं, डेबिट, यानी कि अंशुल जो है वो डेबिट हो जाएगा। पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा, जो अंशुल है डेबिट हो जाएगा, और आपके पास से कैश चला गया तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बहुत सिंपल था। अब देखिए अगला वर्ड क्या है, पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, यानी कि आपने अपने क्लर्क को सैलरी दे दी है, ठीक है ना, सैलरी दे दी है, यानी कि एक एक्सपेंस हो गया, आपका खर्चा हो गया, आपने 1000 रुपये दे दिए हैं। और आप जरा अब नियम को देखिए, आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो आप क्या कर देंगे, इसे डेबिट कर देंगे। तो ये बहुत इजी था, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पेड सैलरी टू हिज क्लर्क, यानी कि सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, आपका एक एक्सपेंस था वो डेबिट हो जाएगा, बढ़ गया है। और आपका जो क्लर्क था, सैलरी गई है यानी कि वो कैश के रूप में गई होगी। भैया आप किसी को अगर सैलरी दोगे तो कैश ही तो जाएगा आपके पास से, यानी कि आपकी एक एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कैश कम हो गया यानी कि एसेट कम हो गई, और एसेट कम होने को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और सैलरी क्या हो जाएगी आपकी, डेबिट हो जाएगी, क्योंकि सैलरी जो है वो एक लायबिलिटी थी, ठीक है ना। अब अगला क्या है हमारा, पेड रेंट। आपने रेंट दे दिया किसी को 500 रुपए, तो पेड रेंट का मतलब क्या है, आपने किसी को किराया दिया है, किराया दिया है तो आपके पास से क्या गया होगा, कैश किया होगा। तो कैश को तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपकी एक एसेट क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन एक लायबिलिटी भी तो खत्म हुई है, तो इसीलिए उसे डेबिट कर देंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इस एंट्री के अंदर। अगला जो है वो है आपका क्या, रिसीव्ड इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट रिसीव्ड करा है, आपने क्या करा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड करा है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड करा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी एक इनकम हो गई, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, और इसके साथ साथ आपकी कैश बढ़ जाएगा, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी कि आपकी जो एसेट होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एसेट बढ़ने को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और किसके नाम से बढ़ा है, इंटरेस्ट के नाम से। तो इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। देखिए दो ही पक्ष होंगे, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है ना। क्योंकि इंटरेस्ट जो है आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा, और कैपिटल आपकी बढ़ती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये इसका फैक्ट था। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा।